अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने जिस अनारकली फ़्रॉक की कटिंग करनी है इसके लिए हमने जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है 5 मीटर। ठीक है, अस्तर हमने इसमें 2.5 मीटर यूज़ किया है। ये फ़्रॉक जो हमने बनानी है एक्सेल साइज़ में बनानी है। ठीक है जी, इस तरह से हमने ये 20 इंचज़ फैब्रिक डबल करके कट कर लिया है। ठीक है जी, इस तरह से अपर पार्ट के लिए हमने इसमें टोटल जो कलियाँ बनानी है 24 बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो वेस्ट है वो 40 रहेगी। कलियाँ हमारी जो हैं हमने 24 बनानी है। ठीक है, बस ठीक है। इस तरह से कलियों की वेस्ट की फ़िटिंग लेने के लिए आप जो आपकी वेस्ट है उसको कलियों से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, इस तरह से हमारा 1.6 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने जो ऊपर का पार्ट रखना है 1.6 रखना है। ये हमारा फैब्रिक को सबसे पहले हम 4 फोल्ड में रखेंगे इस तरह से। 1.6 में मैंने जो है डबल लिया है, 3 इंचज़ लिया है ऊपर से और नीचे से मैंने 13 इंचज़ लिया है। ठीक है जी, क्योंकि हाफ इंच हमारा हाफ इंच मार्जिन में जाएगा और थोड़ा बहुत बराबर करने में, कलियों में ये बारीक फैब्रिक होता है तो बराबर करने में चला जाता है। ठीक है जी, इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब ऊपर में हम यहाँ 13 करेंगे और नीचे 3 करेंगे। ठीक है जी, एक दूसरे के अपोजिट हमने ये मार्किंग करते रहना है। ठीक है जी, ऊपर 3 इंच और नीचे 13 इंच, फिर ऊपर 13 इंच और नीचे 3 इंच। ठीक है, इस तरह से ये हमारी 4 कलियाँ निकल जाएंगी। ठीक है जी, टोटल हमारी ये होगी 24 कलियाँ। ठीक है, अब इसको आपने जो है पेपर पे कट कर लेना है और पेपर को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखते हुए 4 फोल्ड फैब्रिक के ऊपर रखते हुए जो आपने लंबाई की साइड से इसकी 4 फोल्ड किया है, ठीक है, बराबर आपने इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, आराम आराम से आपने मार्क करना है इसको, फिर आपने इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, मार्क आपने ऐसे ही करना है जिस तरह से आपने जो है पेपर पर किया था, सीधा रखेंगे। फिर आप इसको दोबारा में आप इसके अपोजिट साइड में रखेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है आपने पूरी कलियों की मार्किंग कर लेनी है। हमने यहाँ कलियों की जो लेंथ रखी है 42 इंचज़ रखी है। ठीक है, इस तरह से आपने इस तरह से बस स्केल से इसको लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी, ये हमारा जो पेपर छोटा था तो इसलिए हमने स्केल से इसको इसी तरह से ड्रॉ कर दिया था। ठीक है जी, 42 इंचज़ हमने जो है मार्क करनी है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया है। अब हमने इसको इसी तरह से कट कर देना है। इसी तरह से आपने जो है सारी कलियों की कटिंग कर देनी है। ठीक है जी, आपने कलियों की लेंथ अपने हिसाब से, आपने जितनी लॉन्ग रखनी है शॉर्ट रखनी है अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बस आपने जितना अपर पार्ट रखना है उसको निकाल के आप जो बाकी लेंथ है उसमें आपने कलियाँ रखनी है। ठीक है जी, इस तरह से देखिए जो हमने अपर पार्ट के लिए फैब्रिक को कट किया था, इस तरह से हम इसकी लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, और इसको फिर हमने 4 फोल्ड करना है इस तरह से। ठीक है जी, 4 फोल्ड करने के बाद आपने इसको नीचे से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके बराबर कर लेना है। ठीक है, इस लाइन के बाहर हमने मार्किंग करनी है। 18 इंचज़ लेंथ आ रही है हमारी, 12 इंचज़ हमारी विड्थ आ रही है। ठीक है जी, अब हम यहाँ मार्क करेंगे 8 इंचज़ पर शोल्डर। ठीक है जी, आर्म होल हम मार्क करेंगे 7.5 इंचज़ पर। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम चेस्ट मार्क करेंगे 10 इंचज़ पर इस तरह से। ठीक है जी, वेस्ट हम मार्क करेंगे 9.5 इंचज़ पर और यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से तिरछी लाइन। ठीक है जी, और ये मार्जिन की लाइन है। यहाँ हम 1 इंचज़ के मार्क करके आर्म होल की शेप देंगे और इसकी इसी तरह से कटिंग कर देंगे। ठीक है जी, अब जो साइड में कटिंग का फैब्रिक बचा है उसको 4 फोल्ड में रखेंगे और इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, स्लीव्स हमने जो है 18 तैयार रखनी है, 2 इंचज़ हम कट करेंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है जी, इस तरह से अब अस्तर को हम इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे, किनारे की साइड हम नीचे रखेंगे और फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए हम जो है अपर पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, देखिए कलियाँ हमने स्टिच कर ली हैं। ऊपर से हमारा ये 1.6 ही आई है फिटिंग, नीचे से ये हमारी 13 इंचज़ आई है। ठीक है जी, इस तरह से आपने हर कली पे डबल स्टिच लगानी है। अब आपने अस्तर को जो है अपर पार्ट से सेट कर लेना है सिलाई से, आप चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक लाइन हमने जो है रेडीमेड यूज़ किया था। ठीक है, आपने इसको फैब्रिक पे सेट करना है और स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद अब आपने इसको फ्रंट पार्ट पर इस तरह से रखना है। ठीक है, पहले आप डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ नेक लाइन को इस तरह से रखते हुए यहाँ मार्किंग करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ हमने पोटली बटन्स लगाने। ठीक है, नीचे से इतना हमने 2 इंचज़ छोड़ा है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा नेक लाइन होगा यहाँ तक और नीचे से ये हमने 2 इंचज़ छोड़ दिया है थोड़ा। यहाँ नेक लाइन से 7 इंचज़ तक हमने पोटली बटन्स लगाने हैं। ठीक है जी, ये वाले बटन्स ये हम सीधा हम इस सिलाई पे लगाएंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है, उसी पर हमने जो है स्टिच लगानी है रख के इनको। ठीक है, सीधा आपने फ्रंट साइड पर जो है स्टिच लगा देनी है। ठीक है, स्टिच लगाने के बाद आपने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देना है।
ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब आप इसको उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई के ऊपर आपने दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है, हमने इसमें टॉप स्टिच नहीं लगाई है। अब आप नेक लाइन को रखेंगे इस तरह और स्टिच लगाएंगे। स्टिच आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है, ये देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ दोबारा स्टिच लगाएंगे, टॉप स्टिच नहीं लगानी है क्योंकि हमने इसमें तुरपाई करनी है, ठीक है। ये हमारा जो बैक नेक है हमने 4 इंचेस डीप रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ शोल्डर स्टिच करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से हमने जो है ये 2 इंचेस जो है अभी ओपन रखा है, ठीक है। अब आपने अस्तर को लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करके फिर इसकी विड्थ की साइड से 4 फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ आपने जो है अपर पार्ट के मार्क करनी है कहाँ तक आ रहा है और इसको तिरछा आपने जो है लास्ट कॉर्नर तक कटिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरह से नीचे से आपने बराबर कर लेना है। नीचे से भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने 12-12 कलियाँ स्टिच की हैं, ठीक है जी, इस तरह से इसको हम उल्टा रखेंगे। इस तरह से अस्तर के ऊपर उल्टा ही रखना है, उल्टा अस्तर लेना है और यहाँ सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद अब आप इसको सीधी साइड इस तरह से टर्न कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अस्तर की किनारी दब जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ फिर आपने टॉप स्टिच ले लेना है। टॉप स्टिच आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है बराबर करके, ठीक है जी। इस तरह से आपने बैक पार्ट का भी तैयार कर लेना है। अब आपने जो ओपन छोड़ा है वहाँ पे इसको इस तरह से जो है स्टिच करना है, ठीक है। नहीं, ऊपर की साइड अगर आपका अस्तर ज़्यादा हो तो आपने इसमें इस तरह से प्लेट ले लेने हैं जिस तरह से मैंने लिए हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों पार्ट्स हमने स्टिच कर लिए हैं। अब आपने अस्तर को साइड में रखते हुए पहले आपने जो है कलियों पर स्टिच लगानी, इस तरह से साइड की सिलाई आपने लगानी इस तरह से बराबर करते हुए, ठीक है जी। इस तरह से दोनों साइड लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपने अस्तर की सिलाई लगानी है, ठीक है। फ्रॉक को आपने जो कलियाँ हैं उसको आगे निकाल के खाली अस्तर पर सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ हमने ये प्लेट्स भी डाले हैं। अब आपने सिंपली स्लीव्स को स्टिच कर देना है। स्लीव्स हमने जो है सिंपली नीचे से फोल्ड किए हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आपने इसकी तुपाई कर लेनी है। ये हमारी फ़्रॉक का फाइनल लुक है। इसका जो फ्लेयर आया था फ्रॉक का वो 5 मीटर का था, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा इसका घेरा जो था बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसमें नीचे हमने इस तरह से पिको कराई थी। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।